पहले क्लब क्रिकेट होती थी और क्लब क्रिकेट के बाद डिपार्टमेंट्स होते थे। डिपार्टमेंट्स की तरफ से हमारे सारे बड़े प्लेयर्स खेले, हम Exactly, छोटे होते थे उनको exactly, देखा करते थे। exactly. डिपार्टमेंट्स में किसी हद तक अकरबा परवरी कम नहीं हो जाती? वो अगर 6 सिफारशी लेते हैं तो 5 मेरिट के बंदे भी खिला रहे होते हैं, जबकि आजकल आपकी क्रिकेट में 9 सिफारशी खेल रहे होते हैं, 2 बमुश्किल मेरिट पे होते हैं। तो डिपार्टमेंट्स को अगर हम तगड़ा करें तो वो बेहतर नहीं है? देखिए, मैंने आपको भी एक बात बोली कि जब हमारे डिपार्टमेंट्स बंद हुए ना, तो कम से कम आपका जो है ना कुछ 1000 के करीब आपका प्लेयर ज़ाया हुआ है। ज़ाया हुआ है। ठीक है, वो आपकी वो पोंग थी जो बिल्कुल रेडी टू प्ले थी पाकिस्तान के लिए, ज़ाया हुई, बाहर निकल गए, सारे भाग भूग गए इधर उधर। डिपार्टमेंट क्रिकेट से ये बेनिफिट होता था कि डिपार्टमेंट में जो सीनियर प्लेयर्स होते थे ना, उन्होंने 5-5 6-6 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होती थी। जब कोई यंगस्टर्स आता था ना, तो वो उनसे एक्सपीरियंस लेता था कि यार ये इनिंग्स को किस तरह बिल्ड कर रहे हैं, ये किस तरह खेल रहे हैं। वो माहौल एक अलग होता था। डिपार्टमेंट का एटमॉस्फेयर रीजनल क्रिकेट से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि रीजन क्रिकेट में आप रिलाई कर रहे होते हो कि जो मुझे रीजन ने डाला है, मैं उसको फ़ोन करवा लूँगा, मैं उसको कर लूँगा। डिपार्टमेंट इस चीज़ को नहीं मानता था। डिपार्टमेंट सिर्फ परफॉर्मेंस मांगता था। डिपार्टमेंट में मेरे साथ जिस तरह यंगस्टर्स खेलते थे, उस्मान शनवारी हमारे ZTBL से आया, हुसैन तलत ZTBL में आए, बाबर आजम ZTBL में आया, रज़ा हसन ZTBL में आया, उस्मान कादर ZTBL में आया। ये 4 वो प्लेयर थे जो पाकिस्तान भी खेल गए। ये उस वक्त हमारी टीम क्या थी? सईद अजमल, राव इफ्तिखार अंजुम, इमरान नज़ीर, माई सेल्फ, जुल्करनैन हैदर, सुहेल तनवीर, शकील अंसर, अब्दुल रज़ाक, ये वो प्लेयर थे जो उस वक्त टीम में होते थे। राव इफ्तिखार अंजुम। तो इनके साथ और अगर 2 या 3 प्लेयर हमारे साथ यंगस्टर्स खेलते थे, तो उनको होता था कि यार मैंने परफॉर्म करना है, मैंने अपने सीनियर्स को परफॉर्म करके देना है, मैंने अगला मैच खेलना है। तो ये चीज़ अब क्रिकेट में कम नज़र आ रही है। डिपार्टमेंट अभी बहाल हुए दोबारा, लेकिन वो भी टाइम लगेगा अभी उनको, 1 साल 2 साल लगेगा जब वो एक्सपीरियंस, क्योंकि अब तो आपके पास वो जितना एक्सपीरियंस प्लेयर था वो तो सारा निकल गया। अब जैसे बाबर है, रिजवान है, फ़खर है, ये अभी यही प्लेयर जो है ये वापस डिपार्टमेंट में जाएंगे और इनके साथ आके रीजन से जो लड़के आएंगे वो डिपार्टमेंट उनको पिक करके खिलाएगी। तो टाइम लगता है, लेकिन टाइम उस वक्त वही, अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी है, आपको पता है कि यार मेरा विजन ये है कि मैंने अभी पाकिस्तान खेलना है और पाकिस्तान के लिए टीम को सर्व करना है और लंबे टाइम के लिए सर्व करना है, तो फिर आप जो है उस फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे। जब आपको पता है कि यार अच्छा PSL में जाऊंगा, परफॉर्म करूंगा, सीधा पाकिस्तान खेल जाऊंगा, तो फिर जब आप उसी हिसाब की तैयारी फिर आप उसी हिसाब से तैयारी करते हो और फिर आप उसी तरीके से आप 2 या 3 मैच खेलोगे, फिर आप बाहर हो जाओगे। अच्छा खलील, ये तो हो गई पाकिस्तानी क्रिकेट की बात। आप खुद भी पाकिस्तान की तरफ से खेले, पहली सीरीज में आपने परफॉर्म भी काफ़ी अच्छा किया, उसके बाद आप मंजर से हट गए। इसकी क्या वजह थी? परफॉर्म नहीं हुआ या कोई और वजह थी? देखिए, वजह इसमें बहुत सारी वजह थी। वही लाइकिंग और डिसलाइकिंग थी। बॉब वुलमर की लाइकिंग में था। बॉब वुलमर जब उसका डेथ हुई, फोर्थ हुआ, इनसे भाई कप्तानी से हट गए, तो फिर वो लॉबीज काम करें। मैं पीछे एक और किसी और भी पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि बार बार उसको रिपीट किया जाए। फिर 2011 में 12 में मैंने आफ्टर 7 ईयर्स मैं दोबारा कम बैक किया। ठीक है। 2005 और 2011-12 6-7 साल का गैप आता। 6-7 साल फर्स्ट क्लास मैंने बिल्कुल अपनी पीक पे खेली। 2 साल कंटिन्यूसली मैंने टॉप करने के बाद उनकी मजबूरी बन गया कि टीम में डालना है। ठीक है। टीम में गया, टूर किया, बांग्लादेश सीरीज पूरी साथ रहा, पर नहीं खिलाया, चांस नहीं दिया। वापस आए, आगे आपने फिर टीम से ड्रॉप कर दिया। जब आप उनसे क्वेश्चन करते हो कि क्यों ड्रॉप किया, तो उस वक्त तक वो एक वो कुलिया लगा दिया गया था कि जी हम लोग 30+ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, इंसान का टाइम होता है। अब आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल लेते हो। ऑस्ट्रेलिया अपने प्लेयर को तब डालता है जब वो 30+ हुआ होता है, हाँ, मैच्योर हुआ होता है। हेडन उसकी मिसाल है। हेडन को 32-33 साल की उम्र में डेब्यू करवाया था। ठीक है, घोड़ा आपका जब मैच्योर होता है, मैदान में उतरता है, तो फिर भागते हुए अच्छा लगता है, फिर वो आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगा।